दिस इज अ प्लास्टिक कंटेनर। बुक में तो प्लास्टिक मग लिखा है एनसीईआरटी में, फिर इन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ एक हैंडल भी दिखा दिया कि भाई बच्चे को ये ना लगे कंटेनर है कि मग है, तो साथ में एक हैंडल भी दिखा रखा है। इसके बाद अगर हम यही प्रोसेस घर पर करते तो घर पर एक मग में हम एक सॉकेट के नीचे इस मग को रखते, इस सॉकेट में 2 वायर्स लेते, एक वायर इस तरफ और एक वायर इस तरफ, ये 2 वायर्स हम पानी के अंदर ऐसे ही डिप कर देते। अब ये जो वायर हम नेचुरली घर में यूज करते हैं, ये वायर किसकी है? कॉपर की, ठीक है। पर कॉपर की पानी के साथ रिएक्शन हो जाती है, तो इसीलिए कॉपर यूज करने के बजाय उमांश कौन सा मेटल यूज किया जाए? कौन सा मेटल यूज करोगे? प्लैटिनम। प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता, लेकिन प्लैटिनम के साथ प्रॉब्लम क्या है? बहुत है, और हमें नॉर्मली करना है तो फिर क्या यूज करेंगे? प्लैटिनम लास्ट ऑप्शन होती है। अगर ग्रेफाइट से काम चल रहा है तो हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, बहुत चीपर मटेरियल होता है ग्रेफाइट। तो जो यहाँ पर हमने वायर के जरिए शो करने की कोशिश की है, वही चीज हम यहाँ पर एक प्लैटिनम के जरिए शो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक प्लैटिनम मटेरियल, या फिर कौन सा प्रेफरेबल, कौन सा? वायर ही है, हमने कौन सी फॉर्म में शो कर रखा है? रॉड की फॉर्म में। घर में तो मैंने करंट देने के लिए स्विच में लगा दी वायर, वहां तो स्विच में नहीं लगा सकते, फिर वहां पे हम बैटरी लगाते हैं। इन्वर्टर बैटरी को कभी आपने देखी है? छोटी छोटी सी बैटरी होती है जो ये वेजिटेबल सेलर होते हैं, जब वो लैंप ऑन करना होता है तो उस बैटरी के साथ एक लैंप कनेक्टेड होता है, उससे चलती है वो बैटरी। उनके पास वायर और सारे इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो एक इन्वर्टर जितनी जैसे इन्वर्टर होता है ना, उतनी एक छोटी सी बैटरी आती है। ये जो बैटरी होती है ये करंट देने के काम आती है। जब भी कहीं करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैटरी के जरिए प्रोवाइड की जाती है। एंड दिस बैटरी विच इज यूज्ड हियर इज अ 5 वोल्ट बैटरी। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो एक आधी कोई चीटी तुम्हें कहीं नजर आ जाए चलती हुई, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइन नजर आ जाए चलती हुई, तो तुम्हें एक बार ये लगता है कहाँ से आ रही है, क्या हुआ, और कहीं ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर एक दो कहीं कहीं मूव कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर एक इलेक्ट्रॉन पूरी लाइन में जब चलने लगता है वो पूरी लाइन को वाइब्रेट कर देता है। एक एड भी आती थी जिसमें एक ब्रिज को एक पूरा एंड्स का ग्रुप क्रॉस कर रहा होता है, तो जब एक एंड चढ़ती है 2 3 4, उसके बाद जब और चढ़ने लगते हैं तो वो पूरा ब्रिज हिल जाता है। तो ये जो एंड का पूरी लाइन ग्रुप में जाती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक साथ लाइन में चल रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ लाइन में चलते हैं तो इनके अंदर एनर्जी होती है, ये किसी भी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी इनकी, ये किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी से वर्ड क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनर्जी पोजेस करता है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस टर्मिनल को कौन सा टर्मिनल कहेंगे? नेगेटिव। और जहां से इलेक्ट्रॉन वापस आता है उस टर्मिनल को कौन सा टर्मिनल कहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस जा रहा है। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव करता है और रिलीज इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव करता है, ठीक है। अब ये वाली वायर सिस्टम अगर कंप्लीट होती तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता, और कंप्लीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई वायर सिस्टम अटैच नहीं है। अगर आपने कोई सॉल्यूशन इसमें ऐड किया, वो भी कंडक्टिंग हुआ, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाए आसानी से, तो ये तार का सिस्टम पूरा हो जाएगा, हम कहते हैं सर्किट कंप्लीट है। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से जाने नहीं देगा तो हम कहते हैं वायर सिस्टम कंप्लीट नहीं है। वायर सिस्टम बिल्कुल क्लोज्ड लूप में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का रास्ता पूरा होना चाहिए, चाहे तार के जरिए जाए चाहे सॉल्यूशन के जरिए जाए। अगर इलेक्ट्रॉन का रास्ता पूरा गोल सर्कल में कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है
वो वापस आएगा, जब भी तो यहाँ से एनर्जी लेकर फिर निकलेगा। और अगर यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक वापस नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे फिर? तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के लिए एक क्लोज्ड सर्किट नेसेसरी है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे तो वाटर की ब्रेकडाउन है, पर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वाटर को गुड कंडक्टर मींस ये जो इतना सिस्टम दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने लगे, इसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही अंकुश क्यों लिया मैंने? मैं कुछ और भी तो ले सकती थी। हम इसको ऐसे नहीं कहते कि रिएक्ट नहीं करेगा, हम ये कहते हैं अगर हम H2SO4 के जरिए कंडक्टिंग बनाते हैं, और क्या सब्सटेंस है चिराग जिसके जरिए हम वाटर को कंडक्टिंग बना सकते हैं? प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता। मैं इसको गुड कंडक्टर बनाना चाहती हूँ, तो मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ? कोई भी सॉल्ट, कोई भी नमक हो किसी तरह का, काला, सिंधा और नॉर्मल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो भी कंडक्टिंग हो जाएगा। कोई भी एसिड ऐड कर देते हैं, जो भी फ्रूट तुम्हें खट्टे नजर आ रहे हैं सब में एसिड है, कोई भी एसिड ऐड कर दो ये तब भी काम करेगा, कोई बेस ऐड कर दो ये तब भी काम करेगा। लेकिन हम इन सब में ऑप्शन किसको ढूंढ के निकालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों निकाल रहे हैं नित्य सल्फ्यूरिक एसिड को? क्या कारण है ऐसा? हम कहेंगे कि water was a bad conductor of electricity pure, that's why there was a need to add any of these such substance। कोई भी गुड कंडक्टर ऐड कर सकते हैं हम, जो भी गुड कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके बीच में से ही तो लेके जानी है, कोई भी गुड कंडक्टर ऐड कर देंगे। लेकिन जब मेरे पास पुष्कर इतने सारे गुड कंडक्टर्स अवेलेबल थे, तो why I selected H2SO4 only? H2SO4 और वाटर, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होती है, वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होता है, H2SO4 भी ब्रेक होता है, जो भी सब्सटेंस ऐड करूंगी वो भी ब्रेक होगा। पर मेरा पर्पस है कि जो भी मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हूँ, वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी किसको ब्रेक करने में लग जानी चाहिए? वाटर को। मेरा मेन पर्पस वाटर की ब्रेकडाउन है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यूजेज किस में होना चाहिए? वाटर की ब्रेकडाउन में। अगर साइड में कोई सब्सटेंस लिया है, वो कंडक्ट करने के साथ साथ खुद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके ब्रेक भी होना स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए भी लगेगी और इसके लिए भी लगेगी, और इसके साइड प्रोडक्ट भी इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो सारे सब्सटेंसेस में हम कौन सा सब्सटेंस सेलेक्ट करते हैं? H2SO4, क्योंकि आयोनाइज तो हो जाएगा। आपको कहा था मैंने इलेक्ट्रिसिटी पहले ब्रेक कर देती है, लेकिन वो ब्रेक कौन सी फॉर्म में होते हैं? आयंस। जो ब्रेक होकर बनता है, या तो उस पर प्लस चार्ज होता है और या फिर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जितने कम ज्यादा होते हैं उसको कंपेंसेट करके न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं। ये ब्रेक तो हो जाता है आयंस में, पर ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी तो ले लेता है, पर साइड प्रोडक्ट्स नहीं देता है। तो फिर मैं क्या लिखूंगी कि H2SO4 को सिलेक्ट करने के मेरे दो कारण थे। सेकंड फलक, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें? एनर्जी कंज्यूम तो करता है, बट नहीं वो करता है, साइड प्रोडक्ट नहीं बनते। न्यूट्रलाइज नहीं हुआ ना, तो साइड प्रोडक्ट नहीं बनते। आप एक साइड में लिख कर रखेंगे NaCl प्लस वाटर। आपको ये एग्जाम्पल के बाद समझाऊंगी कि अगर वाटर में NaCl को मिक्स कर दिया जाता तो क्या चेंज आता। हम क्यों NaCl को मिक्स नहीं कर रहे, क्यों कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स नहीं कर रहे, क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स नहीं कर रहे, सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं, HCl को नहीं कर रहे। बहुत सारे एसिड्स में हम इसी एसिड को मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है? रबर मटेरियल या वुड मटेरियल? इसका पूरा सेटअप समझ आ गया? सेटअप क्या? प्लास्टिक मग ताकि करंट ना लगे, ग्रेफाइट की रॉड। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का रूट क्या? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या?
कि इलेक्ट्रॉन की एक लाइन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो। नेगेटिव टर्मिनल वो टर्मिनल जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का रूट देखो, ये यहाँ से इस रॉड पे, इस रॉड से वाटर प्योर होता तो यहीं रह जाता। वाटर कैसा है? इम्प्योर, कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास करने लगते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट द इलेक्ट्रॉन गोज टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इस वायर, जहां देखो पूरा रेड कनेक्शन कंप्लीट होके द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से वही इलेक्ट्रॉन, गिनती के 10-15 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बार बार इसी रूट पर आता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है ये काइनेटिक एनर्जी है इनके पास, ये चल रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। अगर कोई चीज बहुत स्पीड से चलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है और यहाँ का पूरा सिस्टम हीट अप हो जाता है। हीट इतनी इंटेंस इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर कि वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन वाटर का ब्रेकडाउन H और O में नहीं होता, आयंस में होता है, जिस चार्ज से ये प्रेजेंट थे। अब मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, द वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। H और O नहीं बनेगा, पहले क्या बनता है? H प्लस और O2 माइनस, स्प्लिट हुए लेकिन इनके ऊपर इनकी ही वैलेंसी लिखी जाएगी। हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा जाएगा? प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखा जाएगा? माइनस। ठीक है। अब इसके बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, H प्लस और O2 माइनस स्प्लिट होता जा रहा है। किस वजह से स्प्लिट हो रहा है हर्षी? इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट। दिस हीट ब्रेक्स डाउन वाटर। फिर ये हीट तो सनलाइट भी दे देता है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ये इलेक्ट्रिसिटी हम ऑन रखते हैं और जब ये ब्रेक हो जाता है, इसके पास इतनी हीट इकट्ठी हो जाती है तब ये ब्रेक करता है। बट ये कौन सी फॉर्म में ब्रेक करता है? आयंस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस आयन को आप क्या कहेंगे? कैटायन। ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या कहेंगे? एनायन। इनके लिए एक जनरल टर्म जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? आयंस। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू फील कि यहाँ ये प्लस और माइनस इकट्ठा हुआ। नेक्स्ट स्टेज आपको पता है, H प्लस किस में बदलेगा? H। और O2 माइनस किस में चेंज होगा? O। अब नाउ टेल मी कि अब ये फॉर्मेशन के बाद आपके हिसाब से इस कंटेनर में इनके ऊपर क्या चेंज आना चाहिए? दे विल स्टार्ट टू बिहेव एज अ मैग्नेट। माइनस हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? प्लस। और प्लस हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? ये माइनस, ये पूरी रॉड माइनस, ये प्लस, ये पूरी रॉड प्लस। द पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव ऑटोमेटिक। हाँ, एक मैग्नेट जैसे है, उसके बीच में अगर कील और कुछ लोहे की कुछ चीजें और कुछ बिना लोहे की चीजें रख दें तो अपने आप ऑटोमेटिकली आयरन की चीजें किसकी तरफ चली जाएंगी? मैग्नेट की तरफ। और बिना आयरन की चीजें कहाँ रह जाएंगी? ठीक है। अच्छा अब सुनो, सल्फ्यूरिक भी ब्रेक हुआ होगा। सल्फ्यूरिक ब्रेक होकर बनता है H प्लस और SO4 2 माइनस। हुआ ये ब्रेक। नाउ व्हाट हैपेंस टू H प्लस? माइनस। H plus will attract towards the minus and minus will attract towards the positive. ये भी एक्टिव है पर हम मेंशन कहीं नहीं करते। इस रॉड के पास ऑक्सीजन के आयंस और सल्फेट के आयंस इकट्ठे हो गए और इस रॉड के पास कौन से आयंस इकट्ठे हो गए? H प्लस। यहां तक समझ आ गया? जहां पर कैटायंस आते हैं, दिस रॉड इज कॉल्ड कैथोड। मतलब नेगेटिव रॉड ना कहकर अब नाम दिया है हमने। नाम क्या? जिस रॉड पर एनायंस है, पॉजिटिव पर आएंगे एनोड। कैटायंस, जहां कैटायंस जाएंगे कैथोड, कैटायंस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पे जाएंगे। जहां एनायंस जाएंगे एनोड, एनायंस नेगेटिव होते हैं
पॉजिटिव बचा। ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। H प्लस माइग्रेट्स टू कैथोड। हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, H प्लस माइग्रेट्स टू कैथोड एंड O2 माइनस, चिराग O2 माइनस एनोड migrates to anode. Now at cathode H plus। अब समझेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले समझा रही हूँ फिर शॉर्टकट भी बता दूंगी। पॉजिटिव का मतलब क्या? अगर मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन प्लस 1 मतलब इसकी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। प्लस का मतलब सब्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। प्लस आया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाउ H प्लस से अगर ये लिख देती हूँ इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अगर मुझे वापस इसको H बनाना है, चार्ज हटाना है, तो फलक क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड इन। समझ आ गई बात? प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो अभी किसमें चेंज हो जाएगा? H। और एक H तो स्टेबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे H बन रहे होंगे यहाँ पे, सब पे धीरे धीरे। अब इन प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से? देखो आ रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा था ना अपने माइनस, जहां से क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेता जाएगा? H में बदलेगा। बहुत सारे H बनेंगे और ये एक H और एक H आपस में ज्वाइन करके 2H क्या बना देंगे? H। तो मैं बैलेंस करूं तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H। आप एक रिएक्शन पहले ये भी लिख सकते हैं और फिर ये भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। क्या क्या? नाउ O2 माइनस, वरदान गोज टू O2 माइनस का नाम क्या? ऑक्साइड आयन। अगर स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा आपको तो ये नहीं लिखेंगे O2 माइनस गोज टू एनोड। स्टेटमेंट क्या मिलेगी इसकी? ऑक्साइड आयन माइग्रेट्स टू एनोड। Now O2 minus migrates to anode। अच्छा, 2 माइनस का मतलब 2 माइनस, माइनस मीन्स ऐड हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? ऐड हुए हैं या होने हैं? हो गए, इसमें एडेड है। वापस उसी स्टेट में लाने के लिए these 2 extra electrons should be subtracted। समझ आ गए? सब्ट्रैक्टेड क्या लिखूं यहाँ पे? माइनस। वापस आ गई वो स्टेट पर। एक हो तो स्टेबल नहीं होता। कितनी हो चाहिए? तो 2 O2 माइनस, फिर एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को कितने चाहिए? 4। अब शॉर्टकट देखो, अगर आप आयन को न्यूट्रल बना रहे हो तो प्लस के साथ प्लस लगा देना उतने ही, और माइनस को उतने ही माइनस लगा देना। प्लस है चार्ज तो प्लस उतने इलेक्ट्रॉन कर देना, माइनस है एक्स्ट्रा थे हटाने तो माइनस उतने इलेक्ट्रॉन। आगे भी काम आएगी ये चीज। ये क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, मैंने इसे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन का नंबर रहता है फिक्स। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे उतने वहां पे रिस्टोर हो जाने चाहिए, फिर एनर्जी लेके फिर आ जाएंगे, फिर रिस्टोर हो जाएंगे, फिर एनर्जी लेके फिर आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन तो सारे H ने ले लिए, ये इलेक्ट्रॉन सारे H ने ले लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और कम हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी? वापस पहुंचे ही नहीं घर। फिर यहां से रिस्टोर कौन कर रहा है? ऑक्सीजन से निकले। पहले क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, यहां वापस आ रहे थे, फिर एनर्जी ले रहे थे, फिर ऐसे ही रिलीज हो रहे थे। अब बीच में इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? हाइड्रोजन ने। ठीक है, इस वायर पे पहुंचे नहीं, पर यहां से फिर किसने पूरे कर दिए? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी से लेता है और इलेक्ट्रिसिटी के वापस रिस्टोर कौन कर देता है?
हमें इकट्ठा करना है। यहाँ से ना बबल्स नजर आएंगे, गैसेस निकलती हुई नजर आएंगी। ऐसे पूछते हैं कैथोड पर कौन सी नजर आएगी? हाइड्रोजन। और एनोड पर कौन सी नजर आएगी? ऑक्सीजन। ठीक है, हम टेस्ट करना चाहते हैं, भाई पता करना चाहते हैं कि कैथोड, मान लो रॉड जब लगाते हैं, तार तुम लगाते हो, तुम्हें पता चलता है पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। कभी भी तुम स्विच लगाते हो 2 पिन प्लग, तो कभी तुम्हें चार्जर में ये पता चलता है प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। तो लिख दूंगी तो पता चल जाएगा, नहीं तो थोड़ी पता चलता है। फिर मान लो मैं कहती हूँ बेटा 2 वायर्स हैं, दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रही है, टेस्ट करो किधर हाइड्रोजन किधर ऑक्सीजन। तो हम बाद में मैचस्टिक ले आते हैं, हाइड्रोजन पॉप साउंड आएगी तो हाइड्रोजन जब जलती है तो ऐसे जैसे माचिस एक बार स्टार्ट होती है ना, एकदम तेज जल के फिर धीरे होती है, वो पॉप साउंड होती है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इट बर्न्स विद इन पॉप साउंड, और ऑक्सीजन होगा तो सिर्फ नॉर्मल नेचुरल जलती रहेगी। पर क्या मैं इतनी धीरे धीरे निकल रही हाइड्रोजन से टेस्टिंग कर सकती हूँ? हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए हम इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगाते हैं। जब हमने प्रोसीजर स्टार्ट ही किया होता ना, तो कलेक्शन के लिए तभी मैंने रॉड ऊपर से हटा के यहाँ नीचे लगाई थी, क्योंकि हमें टेस्ट ट्यूब सील करनी थी। ऑक्सीजन का तो दिखा दिया, सल्फेट रह गया ना, सल्फेट पहुंचा तो, पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दे देता है। कंपटीशन में कौन आगे रह जाता है? ऑक्सीजन। तो सल्फेट बिल्कुल जब सारी ऑक्सीजन पूरी हो चुकी होगी तब सल्फेट स्टार्ट होगा, उससे पहले हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फास्ट कौन है? अगर सल्फेट भी चेंज करता तो SO2 बनाता साथ में, वो मिक्स हो जाता तो फिर ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाती। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बनाते हॉस्पिटल्स के लिए, जब कोविड में चाहिए था, तो वो ऐसे ही तो बनता। अब इसमें 3 चीजें, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक रॉकेट फ्यूल्स, वो रॉकेट में से एक बार तेज धुआं निकलता है ना, जो रॉकेट को अपवर्ड लिफ्ट करता है, वो तेज धुआं हाइड्रोजन के जलने से निकलता है। अब ये जब टेस्ट ट्यूब में गैसेस इकट्ठी होती हैं, गैसेस ऑलवेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। जो गैसेस यहाँ इकट्ठी होती जा रही हैं, अब इनको टेस्ट ट्यूब को ऐसे नीचे थंब रख के और निकाल लेते हैं। फिर जब मैं इसको ऐसे करूंगी तो जो गैसेस यहाँ थी वो कहाँ आ जाएंगी? ऊपर। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उल्टा कर रही हूँ तो गैसेस ऊपर है, और फिर उसको पकड़ के सीधा कर दूं तो गैसेस कहाँ आ जाएंगी? फिर ऊपर आ जाएंगी। फिर माचिस की तिल्ली को जलाकर यहाँ रखते हैं और थंब हटा देते हैं। अगर ऑक्सीजन हुई तो नेचुरल जलती रहेगी, और एकदम हाइड्रोजन की इसके ऊपर प्रेशर आया तो ऑक्सीजन। तो कलेक्शन करके फिर टेस्टिंग होती है। डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल निकल के जा रहा होता है जिसका असर नहीं होता, तो इकट्ठा करना पड़ता है टेस्टिंग के। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जब एनोड पे इतनी ऑक्सीजन इकट्ठी होती है ना 10 ml, तो यहाँ पे 20 ml हाइड्रोजन इकट्ठी हो चुकी होती है। ऐसा जितनी हाइड्रोजन है उससे हाफ है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की 2 एटम और ऑक्सीजन की 1। तो वाटर की ब्रेकडाउन पर आपको हाइड्रोजन 2 मिल रहा है और ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन वाली ट्यूब में क्वांटिटी डबल पाएगी ऑक्सीजन से। क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाई द क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन कैथोड इज डबल देन दैट इन ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक?